बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से हम गूगल स्प्रेडशीट पे काम करना शुरू करेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फ्री अल्टरनेटिव है। कैसे इस्तेमाल करना है? चलिए जंप इन करते हैं। आपके पास गूगल पे आपने जाना है, यहाँ पे अपनी जीमेल की आईडी जो है, इसे लॉगिन कर लेना है, वो कोई भी जीमेल की आईडी आपकी हो सकती है। यहाँ पे क्लिक करना है, इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो ये रहा शीट्स। सो ये है गूगल शीट, ये बिल्कुल एक्सेल की तरह दिखती है। यहाँ से आपने कोई ब्लैंक स्प्रेडशीट बना लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ये पहली ब्लैंक स्प्रेडशीट बना लेता हूँ। स्प्रेडशीट क्या होती है और किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, यहाँ से हम इसको समझना शुरू करेंगे। यहाँ से आप इसका नाम जो है वो रीनेम कर देंगे, जैसे मैं इसको कहता हूँ रमज़ान, या मैं इसको कह देता हूँ एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स शीट 1। तो इसमें क्या होगा, अब हम यहाँ पे ये जो मैंने शीट का नंबर दे दिया, नेम दे दिया, इससे हम याद रखेंगे कि ये हमारी प्रॉपर एक गूगल की शीट बन गई है। तो ये जितनी भी यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसको गूगल की शीट बोलते हैं। इसको गूगल डॉक भी बोलते हैं, यानी कि ये गूगल का डॉक्यूमेंट है जो गूगल शीट के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अब इस गूगल डॉक के अंदर मल्टीपल शीट्स आप ऐड कर सकते हैं। ये पहली आपके सामने शीट है, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे दूसरी आ गई, यहाँ पे फिर से करेंगे तीसरी आ गई। तो अगर आपने इन्हें रीनेम करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये रीनेम करेंगे, तो यहाँ से शीट 1 जो है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ बेसिक्स ऑफ स्प्रेड शीट्स। इस तरीके से आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। तो इसको आप रीनेम कर सकते हैं। ये जो एक पॉइंट होता है, इसे सेल बोलते हैं, यानी कि ये जो एक डब्बा है, इसे हम सेल बोलते हैं। और हर सेल का एक एड्रेस होता है। से फॉर एग्जांपल ये ऊपर से नीचे जाएँगे तो इन सभी को हम ए काउंट करेंगे। ये ऊपर से नीचे जाएँगे, ये सभी बी होंगे। ये ऊपर से नीचे जाएँगे, ये सभी सी होंगे। ये ऊपर से नीचे जाएँगे, ये सभी डी होंगे। तो ये सारे डी, 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 डी है। एंड देन यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो सेल है, इसका एड्रेस है A1, यानी कि A1, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो A2, यहाँ पे आपके पास नेम भी आ रहा है इस बॉक्स का या इस सेल का, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये A3 है, B1, B2, B3, C1, C2, C3। और अगर मैं बी A1, A2 एंड A3 तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करके रखता हूँ और थोड़ा-सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये बीच में इसके कॉलन आ जाएगा, यानी कि एक रेंज को हमने सिलेक्ट किया है, A1 से लेके A3 तक। यहाँ पे B1 से लेके B3 तक, यहाँ पे C1 से लेके C3 तक। अगर मैं इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ तो A1 से लेके B1 तक है, इस तरीके से करता हूँ A1 से C1, इस तरीके से करता हूँ तो A1 से D1। तो आपकी रेंज पूरी सिलेक्ट हो रही है। इसको बोलते हैं रेंज। ये एक सेल है, ये सेल्स की रेंज है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो A1 यानी कि पहला सेल से लेके एंड वाले सेल तक जो होगी रेंज, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं D4 तक, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे क्लिक करके रखें, क्लिक करके रखने के बाद यहाँ पे आके शिफ्ट दबाएँगे तो ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? दिस इज़ हाउ यू वर्क। तो ये इसकी बेसिक्स है गूगल स्प्रेडशीट की। अब इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर ऐड करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ नेम और यहाँ पे ऐड करता हूँ एज, फिर मैं आगे जाता हूँ, तो ये मैं एरो की से अप, डाउन, लेफ्ट, राइट इससे सेल्स के ऊपर नेविगेट कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है? अप, डाउन एरो कीज़ जो होती हैं। एंड ये जो हैं, इनके नीचे मैं नेम लिखता हूँ, जैसे अम्मार है, हसनैन है, यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद, यहाँ पे लिख देता हूँ बरीरा एंड सो ऑन। और यहाँ पे एज लिख देता हूँ, जस्ट रैंडम एजेस मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, 12, 15, 36 एंड 18। तो अगर आप गौर करें तो अब ये जो नेम है, ये हमें बता रहा है कि इस पूरे कॉलम के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं। ए को हम कॉलम बोलेंगे, बी को भी कॉलम, सी भी कॉलम है, 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, ये भी रोज़ हैं, ठीक है? सो ऊपर से नीचे कॉलम्स हैं एंड लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें तो ये रो होती है, ठीक है? जब आप ऊपर से नीचे सेलेक्ट करते हैं ये कॉलम, ये रो है। जो पहला कॉलम होता है, यानी कि जो पहली रो होती है किसी कॉलम की, उसे हम हेडर्स बोलते हैं, ठीक है? हेडर्स, ये हेडर्स हैं नेम एंड एज के, और यहाँ पे ये इनकी वैल्यूज़ हैं। ये हेडर है, ये वैल्यूज़ हैं। यानी कि अगर मैं कॉलम ए बोलूँ तो कॉलम ए का नाम है नेम्स या नेम, और इसके नीचे नेम आ रहे हैं। कॉलम बी का जो हेडर है उसका नाम है एज, और इसके नीचे एजेस आ रही हैं। सो ये बेसिक्स हैं गूगल स्प्रेडशीट की, जिन्हें आप अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है?
एंड यहाँ से आप देखेंगे तो फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड करें, इटैलिसाइज़ करें। इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ, देन आपके पास और भी ऑप्शंस आएँगे। तो यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग हो सकती है, साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है। यहाँ पे आएँगे इटैलिसाइज़ आप कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे इटैलिक हो रहा है, यानी कि टिल्टेड टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस थ्रू हो गया। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ से आप टेक्स्ट का पूरे का बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको बॉर्डर भी लगा सकते हैं। सो यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स बेस्ड ऑन दिस। अभी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको एक्सप्लोर करें। ये जो इंटरफेस आपके सामने है, इसको अच्छे तरीके से समझें एंड देन वी विल मूव इनटू आवर नेक्स्ट लेक्चर।